मरने का हट करने वाले मराठे, स्वराज का सपना देखने वाले मावड़े, बंजर जमीन को महान साम्राज्य बनाने वाले वीर। दोस्तों, यूं तो भारत कई सारे वीर सपूतों की धरती रहा है, पर मराठों की शान ही कुछ अलग थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं अनुराग गुप्ता, आपका होस्ट और दोस्त। आप देख रहे हैं हिस्ट्री विथ अनुराग। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मराठा साम्राज्य की, मराठा साम्राज्य के वीर सपूतों की। आज मैं कहानी लेके आया हूं एक वीर मराठा तानाजी मालुसरे की। वक्त था दोस्तों शिवाजी की औरंगजेब की कैद में होने का। औरंगजेब ने शिवाजी को छल से कैद कर लिया और मराठा साम्राज्य पर जैसे किसी की काली निगाह पड़ गई। मराठा साम्राज्य के किले एक एक करके मुगल उनसे छुड़ाते जा रहे थे और नेतृत्वकर्ता ना होने की स्थिति में मराठा कुछ नहीं कर पा रहे थे। मराठों का नेता, मराठों का राजा, मराठों के राजा शिवाजी मुगलों की कैद में थे और मराठा कुछ न कर पा रहे थे। किसी तिकड़म से, किसी जुगाड़ से, किसी तरह से शिवाजी औरंगजेब की कैद से भाग जाने में सफल हो जाते हैं और पुनः अपने मराठा साम्राज्य की देखरेख करने आ जाते हैं। जैसे ही वो अपने पूना पहुंचते हैं तो सबसे पहले उन्हें तानाजी की याद आती है। तानाजी एक वीर मराठा सिपाही, वीर मराठा लड़ाका, जो अपनी कुशल बुद्धि के लिए और विध्वंसकारी युद्ध नीति के लिए जाना जाता था। तानाजी मालुसरे को शिवाजी बुलाते हैं। उस समय तानाजी के घर में अपने बेटे की शादी थी, लेकिन मातृभूमि का बुलावा पाकर तानाजी बेटे की शादी रोक देते हैं और शिवाजी के बुलावे पर पूना चले जाते हैं। शिवाजी और तानाजी दोनों मिलकर कोंढाणा, जिस कोंढाणा किले पर मुगल कब्जा करे बैठे थे, उदय भानु नाम के एक राजा को उन्होंने वहां बिठा रखा था, उस कोंढाणा के किले को वापस लेने की योजना बनाते हैं। दोस्तों, उदय भानु भी एक बड़ा कुशल रणनीतिकार और युद्धकार था। तानाजी को उसके खिलाफ बड़े सोच समझकर शिवाजी ने उतारा था। तानाजी शिवाजी की आज्ञा पाकर पूना से कोंढाणा कूच करते हैं। अपने कुछ सैनिकों को लेकर वो कोंढाणा जाते हैं। कोंढाणा के बारे में बता दूं, कोंढाणा सह्याद्री की पहाड़ियों में, नुकीली पहाड़ियों में बसा हुआ एक किला था, जहां ऊंची नीची पहाड़ियां तो थी ही, प्रकृति भी उस किले का साथ देती थी। कोई भी विरोधी वहां आता तो पहले उसे प्रकृति से लड़ना पड़ता और बाद में किले की सेनाओं से लड़ना पड़ता। तानाजी ने कोंढाणा किले का पहले से भी वो जानते थे। उन्होंने निरीक्षण किया और देखा कि मुगलों ने उसे चारों तरफ से घेर रखा है, चारों तरफ से पहरेदारी कर रखी है। तो उन्होंने कुछ दिन रेकी करने का मन बनाया, कुछ दिन वहां देख रेख करने का मन बनाया, निरीक्षण करने का मन बनाया। जंगलों में वो रह गए अपने सैनिकों के साथ और किले के चौतरफा सुरक्षा व्यवस्था को देखने लगे और देखने लगे कहाँ चूक हो सकती है, कहाँ से हम घुस सकते हैं। कहीं भी चूक नहीं दिखी, परेशान थे। पर ऊपर वाले को, होनी को जो मंजूर था वो होना हुआ और उन नुकीली पहाड़ियों के बीच तानाजी देखते हैं कि वहाँ एक ऐसी जगह है कि अगर पहाड़ी पर सीधा चढ़ा जाए तो उस जगह पर सबसे कम सैनिक हैं। लेकिन समस्या फिर सामने थी, चढ़ाई कैसे की जाए, क्योंकि पहाड़ी बिल्कुल खड़ी थी, बिल्कुल सीधी पहाड़ी थी और उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल था और सेना लेकर चढ़ना और हथियार लेकर जाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन फिर तानाजी अपनी सूझबूझ लेकर आते हैं और ऐसा बताया जाता है कि गोयरे की माँ, उनको पहाड़ियों पर चढ़ाया गया और उस पर रस्सी बांधकर सैनिक चढ़े। हालांकि वैज्ञानिक इस विधि को गलत मानते हैं और कहते हैं कि यह संभव नहीं था। कुछ लोग मानते हैं कि कुशल पर्वतारोहियों ने, पर्वत चढ़ने वालों ने उस किले को फतेह किया, उस पहाड़ी को फतेह किया और किसी तरह से किले में प्रवेश वो वहां से कर जाते हैं। पूरी योजना तैयार थी तानाजी के मन में। पर्वतारोही जैसे ही किले के अंदर प्रवेश करे, उन्होंने किले में मारकाट मचाना शुरू कर दिया। मारकाट मचाने की शोर जब नीचे पहुंचा तानाजी के पास, तो उन्हें विश्वास हो गया कि उनके सैनिक किले में प्रवेश कर चुके हैं और किले के अंदर उन्होंने तहस नहस मचा दी। चारों ओर जो पहरेदार लगे हुए थे, वो सारे पहरेदार उन सैनिकों को खदेड़ने में लग गए और इसी बीच तानाजी को मौका मिल गया कि वो सामने से किले में प्रवेश कर जाएं। उन्होंने अपनी सेना लेकर सीधा किले पर कूच कर दिया।
किले के दरवाजे तोड़े और अंदर घुस गए। अब मुगल सेना दोनों तरफ से घिर गई थी। अंदर भी मराठा सैनिक थे और बाहर से और मराठा सैनिक आते जा रहे थे। उदय भानु परेशान, उन्होंने तोपें खोली, तोपों को चलाना चाहा, लेकिन मराठाओं का शौर्य देखिए, उनकी साहस की पराकाष्ठा देखिए कि उन्होंने उन तोपों को उल्टे मुगलों पर ही ढहा दिया। उन तोपों से मुगलों का ही नुकसान कर दिया। तोपें थी मुगलों की, पर मराठा अपने शौर्य से उन तोपों को अब नियंत्रित कर रहे थे। दोस्तों, बड़ी भीषण लड़ाई अंदर चल रही थी। युद्ध का दुर्गम भयंकर चीत्कार वहां हो रहा था। सैनिक मारे जा रहे थे और लड़ाई अपने चरम पर थी। मराठाओं ने गजब का शौर्य दिखाया। मुगलों की पूरी सेना पर वो भारी पड़ रहे थे। वो छापामार युद्ध नीति से युद्ध कर रहे थे, छुप कर भी वार कर रहे थे, सामने से भी वार कर रहे थे, और मुगलों को समझ नहीं आ रहा था कि किस तरह से इस वार को रोका जाए। मराठों ने मुगलों पर लगातार बढ़त हासिल की और मुगलों की सेना लगातार कम होती गई। अब अंतिम दौर में जब युद्ध हुआ तो उदय भानु ने तय किया कि द्वंद्व युद्ध किया जाएगा। आमने सामने वो तानाजी से भिड़ने को तैयार हुआ। दोनों वीर भारतीय सैनिक, वीर भारतीय लड़ाके थे और एक दूसरे के शौर्य से, एक दूसरे के साहस से, एक दूसरे की युद्ध कला से अच्छी तरह से एक दूसरे को जानते थे। तो लड़ाई शुरू हुई। दो वीर जब आपस में टकराते हैं तो लड़ाई का नज़ारा देखते ही बनता है। उदय भानु और तानाजी एक दूसरे से लड़ने को तैयार हुए। कोई किसी से कम न था। एक दूसरे पर दोनों भारी पड़ रहे थे, लगातार एक दूसरे पर घाव देते जा रहे थे और युद्ध का कोई निर्णय होता न दिख रहा था। लेकिन तानाजी अदम्य शौर्य का परिचय देते हुए उन्होंने लगातार उदय भानु पर धीरे धीरे बढ़त बनाना शुरू की और उदय भानु को घायल पर घायल करते गए। लेकिन इस बीच उन पर भी लगातार वार हो रहे थे। वो भी लगातार इस युद्ध की विभीषिका को झेल रहे थे और लड़ाई जारी रही। अंत समय में निर्णय ये हुआ कि उदय भानु इस लड़ाई को हार गया। तानाजी की तलवार से उदय भानु मृत्युशैया पर चला गया। लेकिन तानाजी भी उस लड़ाई में जीवित न बच सके। एक वीर योद्धा, मराठों का एक वीर सैनिक, शिवाजी का एक कुशल लड़ाका उस लड़ाई में इतना बुरी तरह से घायल हुआ कि वो घाव उसके प्राण ले जाने वाले साबित हुए। मराठे कोंढाणा किले को जीत जाते हैं। कोंढाणा पर भगवा ध्वज लहरा जाता है। शिवाजी आते हैं, भगवा ध्वज को लहराते हैं और जनता से मिलते हुए कहते हैं कि किला आणे पर सिंगेला, किला आणे पण सिंगेला। किला तो मिल गया पर हमारा शेर चला गया। तानाजी को पूरी जनता, पूरे सैनिक, स्वयं शिवाजी नम आंखों से विदाई देते हैं। तानाजी का बेटा तानाजी को मुखाग्नि देता है। पर धन्य थी वो मोद भी जो मातृभूमि के इस रखवाले पर, मातृभूमि पर प्राण न्योछावर करने वाले, स्वराज के लिए प्राण न्योछावर करने वाले तानाजी को आई थी। मराठों के इस तरह के कई सारे किस्से हैं। उन्होंने किस तरह से अपने साम्राज्य का विकास किया, किस तरह से अपने साम्राज्य को बनाया, इसकी कई सारी कहानियां हैं। इस तरह की और कहानियां अगर आप मेरे साथ देखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों के पास फैलाएं। धन्यवाद। शुभ रात्रि, शब बखैर।